हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर अल्फा 247। एंड आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है। तो आप सभी को पता है जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड नहीं है और या फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो उसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रेड में लॉस कर रहे हो $5 का, पर प्रॉफिट ले रहे हो $2 का। अगेन आप किसी ट्रेड में $5 का लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो $2 का। तो वो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उससे आप क्या होगा, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो हम रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करें, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे फॉलो करें, तो इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एंड उसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बाइंग जोन है 2006 और 2002 के बीच में, और आपका जो स्टॉप लॉस है 2001 का। ओके। फॉर एग्जांपल, मार्केट आया, आपने क्या करा, 2006 पर ही अपना मेन लॉट डाल दिया। फॉर एग्जांपल, आपने डाल दिया 0.05 का, आपने लॉट डाल दिया। अब आप एक बात बताओ, आपने यहाँ पर 0.05 का लॉट साइज डाल दिया और मार्केट 30-40 पिप्स नीचे आया, या फिर हम कहते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल एसएल हिट हुआ। तो जब हमारा एसएल हिट हो जाएगा तो हमारा $25 का यहाँ पर लॉस होगा। फिर अगेन हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल की मार्केट ओनली 40 पिप्स नीचे आया और आपको -$20 दिखा रहा है। तो जब -$20 यहाँ दिखा रहा है, तो फिर अगेन मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, ओनली 5 to 10 पिप्स पर क्या करोगे, इसको कट कर दोगे। कितने का प्रॉफिट लेके, मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पर प्रॉफिट ले लोगे 5 या फिर $10 का। इससे ज्यादा का आप प्रॉफिट यहाँ पर नहीं ले पाओगे। और अगर आपको यहाँ पर लॉस होता है इस ट्रेड में तो कितना होता है, -$25 का। ठीक है। तो अब ये तो रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल गलत है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने लॉट साइजेस को डिवाइड करेंगे स्मॉल 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 लॉट साइज में। ओके। वो हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि मार्केट आपके जोन में आया, तो मार्केट अगर जोन में आने के बाद आपको क्या करना है, 0.01 से यहाँ पर बाय करना है। फिर अगेन 0.01 से बाय, फिर अगेन 0.01 से बाय, फिर अगेन 0.01 से बाय। और जो लास्ट जो जोन 2001 का एसएल है, जब मार्केट 2002 पर आएगा तो आपको वहां पे क्या करना है, 0.02 का लॉट साइज डालना है। ओके। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर 0.02 का लॉट साइज डाला, हाँ 0.02 का लॉट साइज डाला, तो आपका जो ऊपर वाला सबसे 2006 पर बाय है, उससे $5 का लॉस, फिर $4, $3, $2, फिर अगेन $2। तो टोटल जो आपका लॉस होगा, सोचो अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करा तो हमारा कितने डॉलर का लॉस हो रहा है, ओनली 16 डॉलर का। और यही हम अपना अपना लॉट साइज डाल देते इसी जगह पर जब मार्केट एंटर हुआ था, तो यहाँ पर क्या होता हमारे साथ, सीधा हमारा लॉस होता -$25 का। तो आपको सिर्फ एक चीज इससे ये समझ में आया होगा कि ओनली यही लॉट साइज डालने से कितना डिफरेंस पड़ा। अगर हम एक जगह डाल देते तो -$25 का लॉस होता। वही हमने थोड़ा सा अपना माइंड को चलाकर लॉट साइज को थोड़ा सा डिवाइड करा बस। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो लॉस था वो कितना हो गया, ओनली $16। और फॉर एग्जाम्पल, आपका टीपी यहाँ पर टारगेट वन जो है 2010 का है, और आप ये सारी पोजीशन अपनी ओपन रखते हो, टारगेट वन हिट करते हो 2010 पर, आपका जो पूरा प्रॉफिट होने वाला है $38 का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहीं पर ही 0.05 का लॉट साइज डाल दिया होता, तो यहाँ से यहाँ तक जब आपका जो टीपी वन हिट होता तो आपको वहां पर कितने मिलते, ओनली $25। नहीं, ओनली $20। 26 पर बाइंग, 26 पर बाएंगे, 40 पिप्स की मूवमेंट, आपको कितना मिलता, ओनली $20। अब देखो, सिर्फ एक ही बस हल्का सा नीचे मूवमेंट जाने पर $20 आपके किस में कन्वर्ट हो गए, $38 में। तो यही होता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। इसमें हम थोड़े केसेस भी बताऊंगा मैं आपको।
हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट पूरा नीचे से ही जाए, या फिर कभी कभी तो एसेलेरेट करके भी जाता है। तो वो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट हमको फॉलो करना है, और इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, TP1 हिट नहीं करा, सीधा आपको पूरा बिलीव है अपनी ट्रेड पर कि इसका जो TP हिट होगा ओनली, सीधा टारगेट 2 उसका हिट होना है। तो आप किसी भी पोजीशन से यहाँ पर नहीं निकले, जो आपने लॉट साइजेस डाले थे, सीधा आपने क्या करा, टारगेट 2 हिट करा, तो आपको प्रॉफिट होता है $68 का ओनली। और एक बात को ध्यान रखिए, जब भी आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका मिनिमम अकाउंट साइज इक्विटी $200 की होनी चाहिए। मैं कहूँगा $100 वाले गोल्ड में ट्रेड नहीं करा, वो करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, बेटर है। पर गोल्ड में ट्रेड ना ही करो तो बेटर है। ओके। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जो मैं आपको केसेस बता रहा था। फॉर एग्जांपल कभी न्यूज़ का टाइम भी होता है, न्यूज़ टाइम पे फॉर एग्जांपल मार्केट आया, मार्केट को आने के बाद जैसे आपने उसकी 2002 की आपकी पेंडिंग ऑर्डर्स, आपको ये पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के चलने हैं, वो उठा लिए फॉर एग्जांपल। और जब भी मार्केट यहाँ से 2006 पे मार्केट है और मार्केट आ जाता है यहाँ पर 2007 पर। ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मार्केट 2007 पर आएगा, जो आपके 2006, 5, 4, 3 इन पर जो बाइंग थी, उन सबको आपको यहाँ से निकल जाना है। ओके। आप जब भी यहाँ से निकलोगे तो काफी अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। 1, 2, 3, 4, मतलब $10 to $11 के आप इसमें प्रॉफिट में रहोगे। जो यहाँ पर जो जीरो पॉइंट, ये यहाँ पर 0.02 से जो बाइंग आपने करा, लॉट साइज जो डाला, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.01 से इससे भी निकल जाओ। आपको सिर्फ 0.01 से यहाँ पर एक ब्रेक इवन में लगा कर रखना है। सिंपल, यहाँ पर आपको किस पर लगा के रखना है, ब्रेक इवन पर। अगर आप इसको यहाँ पर ब्रेक इवन पर लगा दोगे तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, इसी इसी में बस, बाकी सब में तो आपको प्रॉफिट वहां पर मिलने वाला है। ओके। इसको आप क्या कर सकते हो, 2002 के ऊपर तो 2002.5 यहाँ पर ब्रेक इवन लगा सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ ब्रेक इवन एट 2002.5, यहाँ पर आप अपना ब्रेक इवन लगा सकते हो। ठीक है। यहाँ पर अपना ब्रेक इवन लगा सकते हो, जिससे कि न्यूज में मार्केट हो सकता है आपका टारगेट 2 हिट भी कर दे, या फिर टारगेट 1 हिट कर दे। बाकी कि आप इन सबसे क्या करोगे, प्रॉफिट से निकल जाओगे 2007 पर ही। ओके। वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितनी अच्छे तरीके से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, या फिर आप फोमो के साथ ट्रेड कर रहे हो, या फिर आपके अंदर कोई फियर है, डर लग रहा है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट जब भी मूव करता है, इस बात को ध्यान रखिए, मार्केट सिर्फ जिग जैग वे में ही मूव करता है। ऐसा नहीं होता कि सीधा मार्केट ये चला जाता है, ये सिर्फ जाता है जब इवेंट वगैरह कुछ होता है, कोई मार्केट में न्यूज होती है, न्यूयॉर्क सेशन में, जब वो इतना बड़ी एकदम से मूवमेंट बनती है। वरना मार्केट हमेशा इस तरीके से जिगजैग वे में ही चलता है। ओके। तो आपको ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट का चार्ट अच्छे से समझ में आया। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर हम अगर रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करते हैं कि हमने कितना रिस्क रिवॉर्ड अगर हम बना सकते हैं इसमें। ओके। ये हमारी पोजीशन लॉन्ग की है, ये हमारा यहाँ पर बाय, ये हमारा SL, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके। ये आपका SL और ये आपका TP1। तो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1 का भी नहीं बन रहा। ओके। कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा लॉस भी नहीं हो रहा यहाँ पर ज्यादा, और फिर प्लस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने लॉट साइजेस को डिवाइड कर रहे हैं। एक जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड का अगर ट्रेड बनता है, हम TP1 ही लेते हैं। ओके। तो उसमें हमें कम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट
हमको बिलीव है अपने उस पर, ट्रेड सेटअप पर और इन सारी चीज़ें पर, तो फिर हमारा क्या रहेगा, रिस्क कम होता जाएगा एंड रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा। सिम बिल्कुल इजी वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पर सारे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देख पाओगे। तो अब जैसे कि पहला रिस्क रिवॉर्ड 1:0.5, फिर 1:1 का, फिर 1:2 का बन रहा है, तो इस तरीके से आपका जो लास्ट वाला जो रहेगा, जब आप 0.02 से बाइंग करोगे, ये सिर्फ टारगेट वन पर बन रहा है 0.02 का, वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। और जब आपका ये जो लास्ट पोजीशन रहेगी, उस पर अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दिखाई देगा, 1:7। और अगर टारगेट यहाँ पर हम 0.01 से निकलते हैं, उसके बाद हम 0.0 और 0.01 से एक लॉट साइज छोड़ते हैं, तो 1:7 और 1:10 का, 1:11 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमको अपने लॉट साइजेस को डिवाइड करने हैं और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड लेना है। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, ना ही आपका लॉस ज़्यादा होगा, पर प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा इसमें, क्योंकि हम अपने लॉट साइजेस को डिवाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें कि किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर बनने में ही काफ़ी टाइम लगता है, 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं। जब भी ट्रेडर को एक ढंग से ये चीज़ नहीं पता होती, रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमको ट्रेड करना चाहिए प्रॉपर। ओके, थैंक्स टू ऑल।